नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे टिप स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन का DECE जिसे हम NTT कहते हैं, इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस, साथ ही इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके संबंध में जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको सबसे पहले शेयर करने जा रहा हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको DECE से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने PC में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा इग्नू। जैसे आप इग्नू टाइप कर लेंगे, इग्नू टाइप करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक ना करके आपको सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड वाली जो लिंक है ignuadmission.samarth.edu.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेकंड वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन एडमिशन फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी NTT की DECE की लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई 2025, यानी कि अब आप 31 जुलाई 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 31 जुलाई 2025 का इंतजार किए बिना समय से पहले ही इसका आवेदन कर लेना। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एडमिशन फीस रहेगी वो फीस रहेगी 4,242 रुपये फीस रहेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले यदि आप इग्नू यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन हो जाना है। लेकिन आप इग्नू यूनिवर्सिटी में फ्रेशर एडमिशन है, आप पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है यूजर नेम, यूजर फॉर लॉगिन, यानी कि आपको अपना लॉगिन करने के लिए यूजर आपको क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले अपना यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट फुल नेम जो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना जरूरी है। आपका जो फुल नेम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, वापस कंफर्म ईमेल एड्रेस आप फिलअप कर लीजिए, यानी कि जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिलअप की है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर वापस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, फिर कंफर्म पासवर्ड वापस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, वापस री एंटर मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड फिलअप करके आपको रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका यू अकाउंट इज क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो जाता है। प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। अब आपको क्या होना है, लॉगिन होना है, जिसमें आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया था वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड फिलअप कर लीजिए और ये कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिशा निर्देश है वो एक बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद राइट क्लिक करना होगा। जैसे आप राइट क्लिक कर लेंगे तो आपको क्या करना है, सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करने का आपसे रिक्वायर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका नाम जो आपने फिलअप किया था, ठीक है। उसके बाद मदर नेम, आपको ये जो रिकॉर्ड है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना जरूरी है। मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। गार्जियंस रिलेशन, यहाँ पर अपना यदि आप अविवाहित महिला है तो आपको फादर सेलेक्ट करना होगा, यदि आप विवाहित महिला है तो आपको हस्बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद गार्जियंस का नाम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए,
कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एससी कैंडिडेट है तो आपको एससी सेलेक्ट करना होगा। एसटी कैंडिडेट है तो एसटी, ओबीसी क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो आपको ओबीसी क्रीमिलियर, यदि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो आपको ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना होगा। जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद आपकी जो जेंडर कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ कंट्री, यानी कि आपकी जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद आपका एरिया रूरल है या अर्बन है या ट्राइबल है, जो भी है उसे सेलेक्ट लीजिए। यदि आप ग्रामीण से है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप अल्पसंख्यक है तो आपको यस करना होगा। यदि आप अल्पसंख्यक नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका अपना जो भी धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। धर्म सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो वैवाहिक स्थिति है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप सिंगल है तो आप सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सोशल स्टेटस में आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है यदि आप, तो आप एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कश्मीरी माइग्रेट है तो आपको कश्मीरी माइग्रेट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें कोई भी नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि आपकी इस ईमेल एड्रेस के अलावा एक और ईमेल एड्रेस है तो फिलअप कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के अलावा एक और मोबाइल नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांगता जो श्रेणी है, यदि है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है वो किस प्रकार की है, लोकोमोटर से संबंधित है, स्पीच से संबंधित है या विजुअल से संबंधित है या रीडिंग डिसेबिलिटी से संबंधित है, जो भी है उसे सेलेक्ट लीजिए। यदि आप विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। यदि आप बेरोजगार है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप डिटेल्स, यदि आपके स्कॉलरशिप डिटेल्स से संबंधित जानकारी है तो आपको फिलअप करनी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यदि आपके पर्सनल डिटेल्स में प्रीव्यू में किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो आप उसमें जो संशोधन है, पर्सनल डिटेल्स में जो संशोधन है वो आप एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पर्सनल डिटेल्स में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डेब आईडी इज ए इंक्वायर्ड आईडी दैट इज टू बी मैंडेटली क्रिएटेड बाय द लर्नर who wishes to get admission in open and distance learning एंड ऑनलाइन प्रोग्राम, यानी कि आपको ओपन, डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन लेने के लिए आपके पास डेब आईडी होनी जरूरी है। तो डेब आईडी क्रिएट करने से पहले आपकी एबीसी आईडी क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों एबीसी आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी सहायता से आप एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैंने पहले से ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब आपने एबीसी आईडी तो क्रिएट कर ली है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन डेब यूनिक आईडी, तो डेब आईडी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने डेब आईडी क्रिएट करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एंटर एबीसी आईडी, यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी फिलअप कर लीजिए। एबीसी आईडी फिलअप करने के बाद आपको एंटर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एबीसी आईडी फिलअप करके एंटर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डेब आईडी क्रिएट करने का जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और राइट क्लिक करके आपको सबमिट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो डेब आईडी है वो क्रिएट हो जाती है, जिसे आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए
या आप नॉट बुक में नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, वापस आपको ओके पर क्लिक करके आपको एडमिशन फॉर्म पर वापस आ जाना है। जैसे ही वापस इसी पेज पर आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, वापस आपको डैब यूनिक आईडी, यहाँ पर अपनी डैब आईडी फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और फेस्ट डैब डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस्ट डैब डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने जो थर्ड ऑप्शन है प्रोग्राम का है, जिसमें प्रोग्राम डिटेल्स, सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप, यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम टाइप है जिसमें आप देख सकते हैं बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अब आपको अपना एनटीटी का कोर्स करना है, इसलिए आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको मोड ऑफ स्टडी, सबसे पहले अपना मोड ऑफ स्टडी में आपको OLD सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप OLD सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि अब आपको जिस प्रोग्राम के लिए एनरोल होना है उसे सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको एनटीटी करना है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले DECE, आपको DECE आप देख सकते हैं DECE डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि आपको साधारण भाषा में आप कहते हैं एनटीटी, जिसे आप जो प्रोग्राम है वो DECE के रूप में आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले DECE डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को आप सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद आपका जो रीजनल कोड है एडमिशन के लिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपका जो भी आसपास का रीजनल सेंटर कोड लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी रीजनल कोड है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपके आसपास का उसे सेलेक्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, अब आपका अपना जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड है उसे सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपके आसपास में लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मीडियम, अब आपको अपना जो मीडियम है, किस मीडियम में आप अपना प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं, एडमिशन किस लैंग्वेज में आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम के लिए आप कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, तमिल मीडियम है तो तमिल मीडियम, जो भी है इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, तो अब यदि आप पहले से आप एनरोल है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। यानी कि आपने पहले इग्नू से कोई किसी भी प्रकार का कोर्स किया है, आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। उसके बाद सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके प्रोग्राम डिटेल्स का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि अब आपको सबसे पहले 10+2 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके 12वीं में क्या क्या सब्जेक्ट थी, यदि आप आर्ट्स से है तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना होगा, यदि आप साइंस से संबंधित है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। आप आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, 12वीं जो पासिंग ईयर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका 12वीं पासिंग ईयर है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिवीजन, आपका जो डिवीजन है 12वीं का फर्स्ट क्लास का है, सेकंड का या थर्ड का, यानी कि आपका जो परसेंटेज साइड से ऊपर है तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी है आपका डिवीजन उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज है वो आपको फिलअप करना होगा, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपके 50 से ऊपर, यानी कि मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 60.60 है तो आपको क्या करना है, 61 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको 60.60 है तो आपको 61 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि 60.50 होते तो आपको 60 सेलेक्ट करना होता है, लेकिन आपके 60.60 है, 50 से ऊपर है, इसलिए आपको 61 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 80.70 है तो आपको 81 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कोड, आपका जो बोर्ड है उसे सेलेक्ट लीजिए। आरबीएसई बोर्ड से है तो आरबीएसई सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ
बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पर 12वीं के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद NAD यूजर नेम, यदि आपके पास ये नहीं है तो ये इसमें आपको कोई फिलअप नहीं करना है। बोर्ड के रोल नंबर फिलअप करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसे एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो कोर्स है, जो डिप्लोमा कोर्स है, उसके जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ जाती है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर आप क्लिक करके वापस आपका जो सब्जेक्ट का प्रीव्यू है वो आपके सामने वापस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको वापस क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। एड्रेस फिलअप करने के बाद अपना जो भी एड्रेस है, सबसे पहले आधार से संबंधित जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप कर लीजिए और आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एड्रेस फिलअप करके नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एड्रेस का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाता है। अब यदि इसमें आप अपने एड्रेस में करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शंस में फोटो अपलोड करना होगा। जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अपलोड करना है वो आपको 10 से 100 KB के मध्य में। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए। फर्स्ट वाले ऑप्शंस में फोटो अपलोड करना है, सेकंड वाले ऑप्शंस में सिग्नेचर अपलोड करना है, थर्ड वाले ऑप्शंस में 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, फोर्थ वाले ऑप्शंस में आपको क्या करना है, 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में 5 वाले ऑप्शंस में आपको जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं कैटेगरी प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद आप जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके फॉर्म जो एडमिशन फीस है वो आपके सामने पे करने का रिक्वायर किया जाएगा, जिससे आप आसानी से अपनी एडमिशन फीस पे कर सकेंगे। पे करने के बाद आप आसानी से अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप DECE का जो एंटिटी कोर्स है उसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको इस कोर्स से संबंधित या इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।